नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जो क्लास 12 के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले अपने सभी दोस्तों को जो है वीडियो शेयर कर दें। जो कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थी हैं उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इडियम फ्रेजेज, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेज, आज उसी क्रम में हम अगला जो है वीडियो पार्ट 2 जो है इडियम फ्रेज का लेकर के आए आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले बता दें, देखिए इडियम फ्रेजेज और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, ठीक। तो ये जैसा कि पिछला 2 साल से जो है परीक्षा में, यूपी बोर्ड जो परीक्षा है अपने जो है एग्जाम में पैटर्न में बदलाव कर चुका है। तो ऑब्जेक्टिव रूप में भी ये ओकेब पूछी जाती है। ऑब्जेक्टिव का रूप कहने का मतलब ये है 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो जो उसका नियरेस्ट ऑप्शन होता है, यानी कि जो उसका सही मीनिंग होता है, ठीक, उसी को आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन इडियम फ्रेजेस का भी देखने को मिलता है। द फ्रेज आयटा स्ट्रेच, अब देखिए आपको आयटा स्ट्रेच का मतलब पता होना चाहिए, ठीक। जब तक आपको इस इडियम का मतलब नहीं पता होगा इडियम फ्रेज का, तब तक जो है आपको गलत कर देंगे, आप उसका उत्तर सही नहीं ढूंढ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो इंपॉर्टेंट देखिए जो मैं लिखवा रहा हूँ इन सभी को आपको लिख लेना है अपनी कॉपी पे, और रेगुलर जो है डेली जो है सुबह शाम 2-2 बार जो है आप लोग इसको देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। अन्यथा ये देखिए आप लोग एक बार वीडियो देख लेंगे, एक बार जो है नोट कर लेंगे तो इस प्रकार से याद नहीं होगा। सुबह भी देखिए और शाम को भी देखिए, ठीक है। जो ओकेब वाला सेक्शन है आपका, जो 20 नंबर की है ग्रामर इधर आएगी, जो आपकी 20 नंबर की ग्रामर, तो इस पे आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी जो है इसको रेगुलर प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो 20 नंबर ये आप ओकेब से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 5 नंबर की आपको स्टोरी बनाने को आएगी, ठीक है। तो स्टोरी आपको उसमें उसके लिए टेंस वगैरह पढ़ना होगा, ठीक। तो 20 नंबर यदि आपको पाना है, ठीक है, ग्रामर सेक्शन को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक। तो आयटा स्ट्रेच का जैसा कि मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू। तो अब ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप देखिए इसमें आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे स्लोली का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, धीमा, ठीक है। रैपिडली, तेजी से, ठीक है। तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं। जैसे इसका आपको जब मतलब पता होगा, हिंदी मतलब पता होगा, यानी कि आयटा स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार। तो जैसे कि कंटिन्यूसली, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, लगातार। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग, जैसे कि 2 ऑप्शन का मतलब पता हो गया आपको कि ये तो हो नहीं सकता है, ठीक। और जैसे वेरी फास्ट, तो वेरी फास्ट का मतलब होता है बहुत तेज, ठीक, तो ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन होगा आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको कब, जब आपको इसका हिंदी मीनिंग पता होगा तब। तो सबसे पहले आप लोग जो इडियम है मोस्ट इंपोर्टेंट आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं, इनको लिख लीजिए। हिंदी मीनिंग भी आप लोग साथ साथ में लिख लेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी आप लोगों को याद करने में। उसी क्रम में अगला देख लेते हैं। लिखा था ऑन द वेन, ऑन द वेन, तो इसका मतलब होता है क्या, घटना, यानी कि घटाना, ठीक है। डिक्रीजिंग, क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। ऑप्शन कई आपको देखने को मिलेंगे, इंक्रीजिंग, वेरी लार्ज, ह्यूज, डिक्रीजिंग भी होगा उसमें। तो आपको जो मतलब जो घटने का जो, तो उसी पे आप टिक कर लेंगे। तो डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो जाएगा, घटना, ठीक। देखिए ऑप्शन के जैसे कि आपको हम बता ही चुके हैं, ऑप्शन के माध्यम से पूछा जाएगा। तो हम चारों ऑप्शन ना लिख करके जो उसका राइट आंसर है मैं जो है वही लिख रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा और आप लोग सीधे आंसर इसको याद कर ले, ठीक। पिक होल्स, पिक होल्स का मतलब होता है फाइंड फॉल्ट विद, यानी कि दोष निकालना, कमी निकालना, किसी में व्यक्ति में कमी ढूंढना, ठीक। तो फाइंड फॉल्ट विद हो जाएगा इसका आंसर। आप फूल्स पैराडाइज, तो आप फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है मूर्ख का स्वर्ग या कल्पित भावना, ठीक है, कल्पित भावना। इंपॉर्टेंट है भैया, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। प्रीवियस ईयर जो पेपर 2022 में हुए और जो इस साल परीक्षा हुई यूपी बोर्ड की, ठीक है, तो उसमें जितने भी 2022-23 के सेट हैं जहां से पूछे गए हैं, ठीक, तो हम ये सारे इंपॉर्टेंट वही हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसका मतलब होता है टू लिव इन अ स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीव्स आर होप्स। अच्छा, फॉल्स बिलीव्स यानी कि जो झूठी बातों को जो है याद कर करके जो है उसको में आनंदित हो रहा है कोई व्यक्ति। जैसा कि झूठी बातें, यानी कि ऐसी आशाएं क्या करता है जो इम्पॉसिबल हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, मूर्ख का स्वर्ग या कल्पित भावना कहते हैं, ठीक। रन डाउन, ये भी इंपॉर्टेंट है। टू बी इन पुअर हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ठीक ना होना, ठीक है, स्वास्थ्य खराब होना, टू बी इन पुअर हेल्थ। बैग एंड बैगेज मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स। इसके ऑप्शन देखिए बहुत अच्छे दिए जाते हैं। बैग एंड बैगेज लिखा है, ठीक, तो इसके ऑप्शन नंबर 1 होगा, जैसे कि आपको दे दिया होगा
कि कंप्लीट बैग या ऐसे दिया होगा ऑल क्लोथ्स, तो आप लोग सीधे जो है उसी पे टिक कर दोगे जब ये इसका आपको मतलब नहीं पता होगा। सोचोगे कि बैग में कपड़े भरने की बात कह रहा है ना, तो ऐसा नहीं होता है। विद ऑल वंस बिलोंगिंग यानी कि बोरिया बिस्तर के साथ, यानी कि जितना भी सामान आपके पास हो सभी को पैक करके, यानी कि इसका मीनिंग होता है पूरी तरीके से, यानी कि पूरी तरीके से, ठीक। बैग विद ऑल वंस बिलोंगिंग, सारा सामान जैसे लेकर के लखीमपुर से, जैसे कि कोई व्यक्ति चला जाए लखनऊ तो यानी कि लखीमपुर को छोड़ दे पूरी तरीके से, तो ये मतलब हुआ इसका बैग एंड बैगेज। स्नेक इन द ग्रास, तो स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है आ सेक्रेट एनिमी, छिपा हुआ दुश्मन, सेक्रेट एनिमी। यानी कि देखिए जो स्नेक होता है जो सांप, तो सांप भैया घास में देखो छिपा हुआ ही तो होता है, किसी व्यक्ति को काटता है तो चुपके से ही तो काट लेता है, तो आ सेक्रेट एनिमी। तो उसी प्रकार से जब कोई दुश्मन होता है तो छिप करके ही तो उस पर वार करेगा, तो सेक्रेट एनिमी हो जाएगा इसका। आ ब्लैक शिप, बदनाम व्यक्ति, तो एन अनडिजरेबल पर्सन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। आ फेयर वेदर फ्रेंड, सुख का साथी, इसका मतलब होता है सुख का साथी। आ सेल्फिश फ्रेंड, आ सेल्फिश फ्रेंड। कासल इन द एयर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कासल इन द एयर, तो इमेजिनरी प्लान्स, यानी कि हवा में किले बनाना, यानी कि सपनों में जो है गोवा टहलना, ठीक। कासल इन द एयर हो जाएगा। फेयर एंड स्क्वायर, इसका मतलब होता है ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार, ऑनेस्ट, ठीक, इंपॉर्टेंट है। ह्यू एंड क्राई, तो ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है अफरा तफरी, कोलाहल, यानी कि शोर, क्लेमोर। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको देखे नोट कर लीजिए। देखिए मैं साइड हो रहा हूँ, आप लोग जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसी क्रम में हम अगले जो है इडियम फ्रेज देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको नोट जरूर करें। तो इन अ नटसेल, तो इसका मतलब होता है संक्षेप में, क्या होता है, ब्रीफली, यानी कि संक्षेप में। इन लिव ऑफ, तो इसका मतलब हो जाएगा इन प्लेस ऑफ, यानी कि के बदले में। लायन शेयर, ग्रेटेस्ट पार्ट, यानी कि बड़ा भाग। देखिए आप लोग इनको नोट जरूर करें, साथ साथ में यदि आप लोग ना जो है समझ पाएं तो हिंदी जरूर लिख लिया करें, तो हिंदी में क्या होगा आप लोगों को आसानी रहेगी, ठीक है, ठीक, मतलब समझ में आ जाएगा। तो आप लोग हिंदी साइड में लिख लिया करें, जैसे ब्रीफली का हमने बताया जैसे कि संक्षेप में होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। आप लोग जब मेरी क्लास में आया करें तो कॉपी पेन ले करके बैठा करें, ठीक है। ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ का मतलब होता है इर्रेगुलरली, इसका मतलब होता है अनियमित रूप से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछेंगे वही मैं करवा रहा हूँ। टू एंड फ्रो, तो टू एंड फ्रो का मतलब होता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, यानी कि आगे पीछे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आगे पीछे। ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट का मतलब होता है टू बिगिन, ब्रेकआउट का मतलब क्या हो जाएगा, टू बिगिन, यानी कि प्रारंभ करना, कोई काम शुरुआत करना, शुरू करना। गिव अप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेज है गिव अप, तो गिव अप का मतलब हो जाएगा टू अबेंडन, त्यागना, यानी कि छोड़ देना। लुक आफ्टर, देखभाल करना, इसका मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ। क्रोकोडाइल टीयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है घड़ियाली आंसू, यानी कि फॉल्स टीयर्स, यानी कि झूठे बहाना, ठीक है, घड़ियाली आंसू, ठीक है। जो लड़कियां होती हैं अक्सर जो है घड़ियाली आंसू बहाया करते हैं, यानी कि झूठा मतलब जो है बहाना बनाया करते हैं। देखा होगा ना, जैसे शादी वगैरह होती है तो जब विदाई समारोह होता है तो लड़कियां बहुत रोती हैं, और उसके पहले क्या होता है 10-15 दिन पहले से जैसे शादी आने वाली होती है तो उसके पहले बहुत बातें करती रहती है अपने हस्बैंड से, उनके घर जाने का इंतजार उनको रहता है। लेकिन विदाई के समय क्या करती हैं वो लोग, जो है झूठे आंसू भी निकालती हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग जो है इसको अन्यथा ना लें, ठीक है, अपने दिल पर मत लें, क्योंकि मैं ये ट्रिक जो है याद करने के लिए बता रहा हूँ, घड़ियाली आंसू क्या होते हैं, ठीक है, तो इससे आपको याद हो जाएगा। टाइम एंड टाइट, तो इसका मतलब होता है कोर्स ऑफ टाइम। टिट फॉर टैट, इसका मतलब होता है जैसे को तैसा। ब्लो फॉर ब्लो। अप्स एंड डाउन, इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव, राइज एंड फॉल। वाइट एलिफेंट, इसका मतलब होता है बहुत ही जैसे खर्चीली वस्तु कोई है उसका जैसे कि महत्व कम हो, ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट देखते हैं टर्न आउट, इसका मतलब होता है रिमूव, यानी कि बाहर निकालना। टर्न अप, या कोई भी देखो वर्ब होती है, वर्ब के बाद जैसे कि कुछ आगे जोड़ दिया जाता है प्रीपोजिशन वगैरह, तो वो फ्रेज बन जाता है, ठीक है। तो इसका जो है परीक्षा में पूछा जाता है नया पैटर्न, इस प्रकार से जो है नया पैटर्न जो है यूपी बोर्ड का, उसमें कुछ ज़्यादा पूछे जाते हैं।
और जो एकेडमिक क्लासेस होती हैं जैसे कि एसएससी जीडी वगैरह टीजीटी वगैरह उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है। तो टर्न अप का मतलब होता है कम आना, टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट, रिजेक्ट का मतलब होता है ठुकरा देना, वर्क अप का मतलब होता है स्टेब्लिश यानी कि धीरे धीरे बनाना, वर्क अपान का मतलब होता है अफेक्ट यानी कि प्रभाव डालना। क्या होता है इसका मतलब? तो प्रभाव डालना, इंपॉर्टेंट मीनिंग है ये, प्रभाव डालना। ठीक। टू टेक हीड इसका मतलब होता है टू बी केयरफुल, सावधान होना। टेक टू टास्क मतलब होता है टू रिब्यूक, टू रिब्यूक या टू पनिश, दंडित करना, दंड देना, सजा देना। विद ओपन आर्म्स इसका मतलब होता है विद अ वार्म वेलकम यानी कि प्रेम पूर्वक यानी कि सम्मान करना या अच्छे से बातचीत करना। तो आप लोग देखिए एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। इन अ नटसेल का मतलब होता है ब्रीफली, इन लिव ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, लायन शेयर ग्रेटेस्ट पार्ट, ऑन एंड ऑफ इरेगुलरली, टू फ्रो टू एंड फ्रो तो इसका बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ब्रेकआउट टू बिगिन, गिव अप टू अबेंडन, लुक आफ्टर टू टेक केयर ऑफ, क्रोकोडाइल टीयर्स फॉल्स टीयर्स, टाइम एंड टाइड, कोर्स ऑफ टाइम, टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा, ब्लो फॉर ब्लो, अप्स एंड डाउन, राइज एंड फॉल, व्हाइट एलिफेंट का मतलब हो जाएगा वेरी एक्सपेंसिव। इधर देख लेते हैं टर्न आउट तो क्या हो जाएगा इसका मतलब रिमूव्ड, बाहर निकालना। टर्न अप कम आना, देखिए टर्न अप और कम देखिए इसका मतलब होता है आना, आपको लगेगा नहीं कि टर्न अप का मतलब आना हो जाएगा लेकिन ये है। ठीक है। टर्न डाउन रिजेक्ट, ठुकरा देना। वर्क अप स्टेब्लिश, धीरे धीरे बनाना। वर्क अपॉन अफेक्ट, प्रभाव डालना। टू टेक हीड टू बी केयरफुल, सावधान होना। टेक टू टास्क टू रिब्यूक या टू पनिश, सजा देना। विद ओपन आर्म्स का क्या हमने बताया? विद अ वार्म वेलकम यानी कि प्रेम पूर्वक यानी कि सम्मान करना, प्रेम पूर्वक सम्मान करना। तो आज की क्लास आपको ये अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। यदि चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।